हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग BS 6 सेमेस्टर में हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 1 का यूनिट नंबर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 2 तक मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है आधुनिक भारत में सोच और विचार। तो इसमें हम सबसे पहले आज राजा राम मोहन राय जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या जनक कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे और इनके सामाजिक विचार और इनके राजनीतिक विचार के बारे में हम आज की वीडियो में पूरा पढ़ने वाले हैं। आपको वीडियो में पूरा नोट्स भी मिल जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहूँगी कि जो आपके पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 है उसकी भी क्लासेस पूरी हमने कंप्लीट करा दी हैं और उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उन्होंने 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में जो भी फैली सामाजिक और धार्मिक बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। वे सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक सुधारों के अग्रदूत थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले क्या था, भारत में बहुत ज़्यादा सामाजिक और धार्मिक बुराइयां फैली हुई थी। बाल विवाह होता था, सती प्रथा थी और विधवा पुनर्विवाह, ये सारी चीज़ें नहीं थी। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। महिलाओं की कंडीशन समाज में बहुत शोचनीय थी। शोचनीय का मतलब बहुत ज़्यादा खराब थी। महिलाओं को समाज में कोई भी अधिकार नहीं था। महिला और पुरुष में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो इन सारी चीजों को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय ने आवाज उठाई, इसलिए इनको आधुनिक भारत का जनक या भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल में हुगली जिले के राधानगर में हुआ था। तो ये सारी चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो वीडियो मैं अपलोड करती हूँ आपके लिए, डिटेल जो क्लास आपकी होती है, ये उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होगी जिनका सब्जेक्टिव पेपर होता है और जिनका MCQ बेस पर पेपर होता है, क्योंकि MCQs भी आपके सारे यहीं से आते हैं। डिटेल पढ़े रहेंगे तभी जाकर MCQs को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इनके पिता का नाम रामाकांत राय और इनकी माता का नाम तारणी देवी था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 ईस्वी को ब्रिस्टल शहर में हुई थी। देखिए, राजा राम मोहन राय जो थे ये एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, यानी ये एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि ईश्वर एक है और अनेकों ईश्वर की पूजा नहीं की जानी चाहिए। और इस चीज के बारे में उन्होंने अपने पहले ग्रंथ तोहफत उल मुहद्दीन में बताया था और ये ग्रंथ उन्होंने फारसी भाषा में लिखा था। तो आप ग्रंथ का नाम नोट कर लीजिएगा, तोहफत उल मुहद्दीन, जो कि इनका पहला ग्रंथ था जो कि फारसी भाषा में लिखा गया था, जिसमें इन्होंने एकेश्वरवाद के बारे में बताया था। देखिए, राजा राम मोहन राय जो थे ये अनेकों भाषाओं को जानते थे, यानी एक अकेला व्यक्ति कितनी सारी भाषाएं जान सकता है, आप सोच लीजिए। उर्दू, हिंदी, बंगला, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन और हिब्रू समेत 10 अधिक भाषाएं ये जानते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति थे, इन्हें इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान था। और देखिए, राजा राम मोहन राय जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में भी काम करते हैं 1809 से लेकर 1814 तक, और वुडफोर्ड और डिग्बी के निजी दीवान के रूप में भी ये काम करते हैं। 1814 से उन्होंने अपना जीवन धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए समर्पित कर दिया। यानी 1814 से पहले ये क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में काम कर रहे थे, लेकिन 1814 से लेकर के उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज में जितनी भी बुराइयां फैली हुई थी, जो राजनीतिक चीजें थी, जो धार्मिक चीजें थी, उनमें सुधार करने के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी राजा राम मोहन राय के बारे में लिखा है कि उन्होंने भारत में नए युग का सूत्रपात किया। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर, तो इन्होंने भी राजा राम मोहन राय के लिए लिखा है कि राजा राम मोहन राय ने ही भारत में नए युग का सूत्रपात किया, यानी शुरुआत की। वस्तुतः वे आधुनिक भारत के जनक थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। ये पोएट थे, आर्टिस्ट थे, ये संगीतकार भी थे, ये प्ले राइट यानी नाटककार थे, नॉवेल भी लिखते थे।
इनके अंदर भी बहुत सारे गुण थे, ये बहुत ही महान व्यक्ति थे, तो इनके बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और भारत के साथ साथ पूरे एशिया में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था अपने बहुत ही फेमस वर्क गीतांजलि पर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब देखिए एनी बेसेंट अपने शब्दों में क्या लिखती हैं राजा राम मोहन राय के लिए कि वे एक असाधारण लौह पुरुष तथा अविजित शक्ति के प्रतीक थे। उनकी वीरता ने अकेले ही हिंदू कट्टरता का मुकाबला किया और उन्होंने स्वतंत्रता का बीजारोपण किया। तो ये दोनों चीजें आप एग्जाम में पूरा लिख करके आइएगा, इसी तरीके से ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस तरीके से आप लिख करके आएंगे तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। देखिए राजा राम मोहन राय जो थे ये अलग अलग धर्मों और दर्शन का अध्ययन करते थे। उन्होंने वेद और उपनिषद से प्रेरणा ली और एक ईश्वरवाद यानी एक ईश्वर में विश्वास का समर्थन किया कि ईश्वर एक है और एक ईश्वर में ही विश्वास रखना चाहिए। वे मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड के पूरी तरीके से विरोधी थे। ये मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे, जो समाज में अंधविश्वास फैला था उन सारी चीजों का ये खुलकर विरोध किया करते थे। उनका मानना था कि धर्म का आधार तर्क, नैतिकता और मानवता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम में अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखिए राजा राम मोहन राय भारत में आधुनिकता के प्रवर्तक थे क्योंकि उन्होंने मानवीय कार्यकलाप में तर्क और विवेक पर बल दिया तथा मध्ययुगीन जो अंधविश्वास और कुरीतियां फैली हुई थी भारतीय समाज में और धार्मिक चीजों में भी, उन सब को समाप्त करने के लिए इन्होंने आवाज उठाई। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मध्ययुगीन अंधविश्वास और कुरीतियों पर प्रहार करके भारत को आधुनिक बनने की इन्होंने राह दिखाई और सारी चीजें जो बुरी थी भारतीय समाज के अंदर उनको समाप्त करने का इन्होंने काम किया। राजा राम मोहन राय जो थे ये समाज सुधारक, धर्म सुधारक, राजनीतिक विचारक तथा शिक्षाविद के रूप में वे अग्रगण्य हैं, यानी कि ये बहुत ही ग्रेट हैं। ये समाज सुधारक भी थे, धर्म सुधारक थे, राजनीतिक विचारक थे और शिक्षाविद भी थे। आइए अब पढ़ते हैं राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले आप जानेंगे सती प्रथा का विरोध। राजा राम मोहन राय जो थे वो सती प्रथा का विरोध करते थे कि यानी कि समाज में जब किसी महिला के पति की डेथ हो जाती थी तो उनकी चिता के साथ महिला को भी जला दिया जाता था, क्योंकि महिलाओं की समाज में कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी और उन्हें दोबारा शादी करने का कोई भी अधिकार नहीं था। तो राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सती प्रथा को समाप्त करो, क्योंकि महिलाओं के भी कुछ अधिकार होते हैं, महिलाओं को भी अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही 1829 में सती प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो ये पहला इनका बहुत बड़ा सुधार था जिससे महिलाओं को सती प्रथा से मुक्ति मिलती है। उसके अलावा महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा आवाज उठाई, जैसे महिलाओं को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था तो इन्होंने पढ़ाई के लिए भी आवाज उठाई, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, बहु विवाह और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। बहु विवाह का मतलब एक से अधिक जो शादियां होती थी उसका भी इन्होंने विरोध किया कि मतलब शादी एक होनी चाहिए, अनेकों महिलाओं से शादी नहीं करनी चाहिए। बाल विवाह यानी बच्चियों का जो छोटे में विवाह कर दिया जाता है जो कि अभी बालिग भी नहीं होती, तो इसका भी उन्होंने विरोध किया। और इसके अलावा समाज में बहुत सारी ऐसी बुराइयां थी जिसका इन्होंने विरोध किया कि ऐसा कुछ भी समाज के अंदर नहीं होना चाहिए। और देखिए 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की। राजा राम मोहन राय जो थे ये जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीली दवाओं के इस्तेमाल के भी विरुद्ध अभियान चलाते हैं। मतलब कि जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, हर मनुष्य क्या है, बराबर है, मनुष्य है तो वो बराबर है। छुआछूत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब उच्च नीच जाति होगी तो लोग जो उच्च जाति के होते हैं वो दलितों में टच नहीं होते, अगर टच हो जाएंगे तो उन्हें गाली देंगे, उन्हें डांटेंगे, उन्हें बोलेंगे। तो ये सारी चीजें समाप्त करने के लिए ये आवाज उठाते हैं। और साथ ही साथ नशीली दवाओं के इस्तेमाल के लिए भी ये आवाज उठाते हैं कि ऐसी दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं राजा राम मोहन राय का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। देखिए राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि आधुनिक शिक्षा से भारत का विकास होगा और ये महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर देते हैं, महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं। क्योंकि देखिए उस टाइम समाज में अगर पढ़ने का अधिकार भी था तो केवल पुरुषों को,
महिलाओं को इस काबिल नहीं समझा जाता था कि वो भी जाकर पढ़ाई करे, अपने लाइफ में आगे बढ़े, अपने पैरों पर खड़ी हो। महिलाओं को काफी ज्यादा चीजों से रोका जाता था। तो ये महिलाओं की शिक्षा के लिए भी आवाज उठाते हैं। आइए अब पढ़ते हैं राजा राम मोहन राय के ब्राह्मण समाज के बारे में। ब्राह्मण समाज काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए और इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। ब्राह्मण समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म की कुरीतियों में सुधार लाना था, यानी कि हिंदू धर्म में जो भी व्याप्त बुराइयां थी, सती प्रथा जो थी या बाकी और भी बहुत सारी चीजें जो राजा राम मोहन राय देख रहे थे कि बुरा है, गलत है, उन सबको समाप्त करना और उनमें सुधार लाने के लिए राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की। आइए अब ब्राह्मण समाज के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो इसमें जो आप पहला सिद्धांत जानेंगे वो ये है, ईश्वर शाश्वत है, सर्वाधार है, अपरिवर्त्य है और एक है, क्योंकि राजा राम मोहन राय जो थे वो एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। अगला सिद्धांत देखिए, ईश्वर सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। इनका मानना था कि ईश्वर ही है जो पूरे विश्व का कर्ता है, वही पूरे विश्व का मालिक है और वही विश्व का रक्षक है। अगला सिद्धांत होगा कि ईश्वर की पूजा का आधार मन की पवित्रता होनी चाहिए और ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। ब्राह्मण समाज का अगला सिद्धांत है कि ये बहुदेवतावाद या मूर्ति पूजा का त्याग करना चाहते थे। ब्राह्मण समाज जो था ये बहुदेवतावाद और मूर्ति पूजा का त्याग करता है, क्योंकि राजा राम मोहन राय का कहना था कि ईश्वर एक है, एक ईश्वर में विश्वास रखो, मूर्ति पूजा मत करो और जो बहुत सारे देवताओं को पूजते हैं, मानते हैं, ये गलत है क्योंकि ईश्वर एक है। अगला सिद्धांत है, ब्राह्मण समाज वर्ण व्यवस्था का विरोधी था, क्योंकि ब्राह्मण समाज का मानना था कि वर्ण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, समाज में हर व्यक्ति बराबर है, ऊंच नीच जाति नहीं होनी चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए, मनुष्य क्या है, सभी बराबर है, क्योंकि सभी को ईश्वर ने पैदा किया है और सभी मनुष्य बराबर हैं। तो इसलिए ब्राह्मण समाज वर्ण व्यवस्था का पूरी तरीके से विरोध करता था। तो आई होप कि आप राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब जानते हैं राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने अपने सामाजिक विचारों के अलावा राजनीतिक विचार भी दिए हैं, जिसमें हम पहले जानेंगे व्यक्तिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में। देखिए, राजा राम मोहन राय जो थे वो जॉन लॉक और थॉमस पेन जैसे विचारकों से काफी ज्यादा प्रभावित थे, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राकृतिक मानते थे। ये सारे जो विचारक थे व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राकृतिक अधिकार मानते थे कि व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने जीवन जीने का अधिकार है, संपत्ति खरीदने और रखने का अधिकार है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ही ये सारे विचारक प्राकृतिक अधिकार मानते थे। तो इसलिए राजा राम मोहन राय इन सारे विचारकों से काफी ज्यादा प्रभावित थे और वो भी इन्हीं चीजों में विश्वास रखते थे। राजा राम मोहन राय का जो अगला राजनीतिक विचार आएगा वो होगा प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता का भी जोरदार समर्थन किया, बहुत ज्यादा इसको सपोर्ट किया। उनका मानना था कि प्रेस जो है समाज को जागरूक बनाते हैं। उन्होंने सरकार द्वारा प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध किया, यानी कि प्रेस के ऊपर सरकार का कोई जोर या कोई दबाव नहीं होना चाहिए, प्रेस को भी पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। देखिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्होंने 1821 में संवाद कौमुदी नाम की पत्रिका का संपादन किया, जो बांग्ला भाषा में होती थी। उसके अलावा इन्होंने 1822 में मिरातुल अकबर नाम की पत्रिका का संपादन किया, जो फारसी भाषा में होती थी। सो आई होप कि आप आज की वीडियो में राजा राम मोहन राय के बारे में, उनके राजनीतिक विचार और उनके सामाजिक विचारों के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे के टॉपिक को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस पढ़ने के लिए मिलेंगी और एग्जाम के लिए मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी और सब्जेक्टिव टाइप भी, जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।